हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपम। वेलकम टू स्टूडेंट बंधु चैनल। एक बार मैं फिर से आई हूँ आपका हेल्प करने। आज हम आईसीएसई बोर्ड के साहित्य सागर बुक के साखी चैप्टर के कवि परिचय को डिस्कस करेंगे। इसके कवि हैं कबीर दास जी। कविवर कबीर दास जी भक्तिकालीन संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। भक्ति काल के कवियों में उनका स्थान प्रमुख है। वे एक सच्चे संत, कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। वे अपनी निर्भीकता, सत्यवादिता, स्पष्टवादिता एवं विनम्रता के लिए विख्यात थे। वे एक महान विचारक होने के साथ साथ प्रतिभा संपन्न कवि भी थे और उन्हें क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता है। कबीर दास जी का जीवन वृत्त अभी तक विवादास्पद बना हुआ है, लेकिन अधिकांश विद्वान इनका जन्म 1398 ईस्वी में मानते हैं। नीरू और नीमा नामक निसंतान दुल्हा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। हालांकि कहा जाता है कि वे विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके एक बेटा था कमाल और एक बेटी थी कमाली। स्वामी रामानंद इनके गुरु थे। सूफी संत शेख तकी के संपर्क में आने के कारण वे सूफी धर्म और विचारों से प्रभावित हुए। कबीर दास जी का सन 1518 में मगहर में देहांत हो गया। कबीर दास जी मस्त मौला, फक्कड़ एवं लापरवाह फकीर थे। वे उस समय के शासक राजा से कभी नहीं डरे और न किसी संप्रदाय का उन्होंने परवाह किया, और वे खुलकर रूढ़िवादिता, दिखावे का उन्होंने खुलकर विरोध किया। फ्रेंड्स, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं काफ़ी कठिन शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, और जब मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था तब मैंने इंग्लिश वर्ड्स और इजी वर्ड्स यूज़ किए थे। फ्रेंड्स, वो समझाने के लिए थे, बट अभी तो हमें जब कवि परिचय लिखना होगा तब तो हमें शुद्ध हिंदी शब्दों का ही प्रयोग करना होगा। इसलिए कवि परिचय में मैं हिंदी शब्दों का ही प्रयोग कर रही हूँ, और आप भी जब कभी लिखें तो हिंदी शब्दों को ही लिखें। इंग्लिश वर्ड्स सिर्फ समझाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, ओके। और जो भी कठिन शब्द हैं उन्हें आप अपनाना सीखें, क्योंकि आप क्लास 10 में हैं। जितने कठिन शब्दों का आप प्रयोग करेंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे एग्जामिनर पर, उतनी अच्छी आपकी इम्पैक्ट पड़ेगी, ओके। और ये शब्द ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसी चैप्टर में यूज़ करो। आप जब कभी कोई निबंध लिख रहे हो, कोई कहानी लिख रहे हो, या कुछ और लिख रहे हो, किसी दूसरे क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो, तभी भी आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, ओके। देन कंटिन्यू। कबीर दास जी निरक्षर थे, वे पढ़े लिखे नहीं थे, और उन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया है, लेकिन उनका ज्ञान किसी पंडित से कम नहीं था। कबीर दास जी की एक ही प्रामाणिक रचना और उनके काव्यों में आगे चलकर कबीर का नाम जोड़ दिया गया। कबीर दास और वे खुलकर अपनी बात उन्होंने कही है। में भी विद्वानों का एक मत नहीं है। इसका कारण है कि उनकी कोई भाषा का एक रूप नहीं है। कबीर की भाषा जन भाषा है। उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, ब्रज, फारसी आदि के शब्दों का प्रयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुकड़ी कहा है।
जिसमें विभिन्न स्थानीय बोलियों के शब्दों का भरपूर वर्णन किया गया है। साधुकड़ी मीन्स वो जो साधु होता है ना, गेरुआ पहन के जो घूमते हैं, तो वो जगह जगह घूमते रहते हैं और जगह जगह की भाषा सीखते हैं और बोलचाल में प्रयोग लाते हैं। वैसे कबीरदास जी फक्कड़ थे और जब उन्हें जिस शब्द का जहाँ उन्हें इच्छा हुआ उन्होंने उस भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। ओके, कबीरदास जी का लक्ष्य वैसे कविता लिखना नहीं था। कविता तो उन्होंने सिर्फ अपने भावों को व्यक्त करने का एक साधन चुना। उन्होंने अपनी कविता में मुख्यतः दोहा, चौपाई और पद का प्रयोग किया है। कबीरदास जी ने दोहों को साखी और गेय पद को शबद का। उनके काव्य में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ। देखिए, ये सब जो काव्यों में जो अभी मैंने नाम लिया, यमक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, इस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स भी रिलेटेड आते हैं कि कबीरदास जी के दोहों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, या एक अलंकार का नाम दे दिया और उससे रिलेटेड पूछा कि कौन से दोहों में। तो इसलिए इन शब्दों का प्रयोग करना आपको ज़रूरी है। और कबीरदास जी के जब उनका परिचय लिखा जाएगा तो जो भी मैंने बताया है, जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन आएंगे, जितने मार्क्स से आएंगे, तो आपको उसका सारांश देना। मैंने डिटेल में बताया है, आप उसके शब्दों को काट छाट के उनके सेंटेंस को आप एडिट करके भी लिख सकते हो। ओके, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपम, वेलकम टू स्टूडेंट बंधु चैनल। एक बार मैं फिर से आई हूँ आपका हेल्प करने। आज हम आईसीएसई बोर्ड के साहित्य सागर बुक के साखी चैप्टर के कवि पर